आज हम बात करेंगे प्रोटीन पाउडर के बारे में जो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है प्रोटीन। तो स्टार्टिंग में प्रोटीन पाउडर बॉडी बिल्डिंग में यूज़ नहीं हुआ करता था। जब बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी, ब्रॉन्ज़ एरा की अगर हम बात करें, जो स्टार्टिंग का एरा बोलते हैं, सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग जब शुरू हुई थी तो तब प्रोटीन पाउडर यूज़ ही नहीं किया जाता था। सिर्फ नेचुरल डाइट उसके ऊपर ही डिपेंड थे सारे बॉडी बिल्डर्स। तो बल्कि इससे भी पहले प्रोटीन को मिल्क पाउडर की तरह यूज़ करते थे पेशेंट्स के लिए। बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन क्या होता है ये किसी को नहीं पता था। जर्मन के हॉस्पिटल्स में इसकी खोज हुई थी और प्लाज्मन के नाम से इसको तब जाना जाता था, जो कि टेस्ट में टेस्टलेस था और हाई इन प्रोटीन था। उसके बाद आते आते 1950 के समय में इरविंग जॉनसन नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने लिखा था बिल्ड बिगर बाइसेप्स फास्टर विद फूड सप्लीमेंट्स। मतलब तब उन्होंने प्रोटीन की खोज कर ली थी बॉडी बिल्डिंग के लिए। उससे पहले जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए यूज़ होता था और इसका नाम भी प्रोटीन नहीं था। और इरविन जॉनसन ने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया था किसी वजह से, रिहियो ब्लेयर नाम रखा था। बाद में उन्होंने, कोई कंफ्यूज ना हो कि गूगल पे कुछ और नाम शो कर रहा है, तो उनका नाम उस वक्त इरविंग जॉनसन ही था जब उन्होंने 1950 के टाइम में प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में जब वो लेके आए थे। तो एक नाम आता है बॉब हॉफमैन। 1952 के आसपास उन्होंने एक ऐड चलाई, तो उसमें काफ़ी प्रचार किया था प्रोटीन का। हाई प्रोटीन नाम करके उन्होंने शुरू किया था, जिसमें उन्होंने प्रोटीन टैबलेट्स वगैरह बेची थी। और इरविंग जॉनसन का उसमें उन्होंने कोई क्रेडिट नाम कोई नहीं लिया था। ये बात कर रहा हूँ मैं बॉब हॉफमैन की, ये 1952 में। और उसके बाद इरविन जॉनसन ने जो प्रोटीन बनाया था वो एग बेस्ड प्रोटीन था स्टार्टिंग में। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम बनेगी वो रिफाइंड नहीं होगी और उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो उसके बाद कई लोग आए जिन्होंने प्रोटीन में सुधार किया और कई कंपनीज आती चली गई जो आज हम देख रहे हैं। तो जन्मदाता कह लो या बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन पाउडर लाने वाले तो इरविन जॉनसन ही रहेंगे। आगे चल के 1960 में इरविन जॉनसन ने अपने प्रोटीन में और सुधार किए और मिल्क बेस्ड प्रोटीन्स बनाए। और ये उस वक्त उन्होंने दावा भी किया था कि ये प्रोडक्ट एनाबॉलिक की टक्कर के हैं। मतलब जो प्रोटीन लेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे एनाबॉलिक से आते हैं। लेकिन वो सिर्फ प्रोटीन ही था, जैसे मिल्क बेस्ड मैंने बताया वो प्रोटीन ही था उस वक्त। और उस टाइम में एनाबॉलिक्स वगैरह आ गए थे बॉडी बिल्डिंग में। तो फिर आगे आगे ऐसे ही प्रोटीन का चलन बढ़ने लगा बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डर्स इसकी एड्स वगैरह करने लगे, मैगज़ीन में छपने लगा। और फिर आगे आगे जैसे जैसे बॉडी बिल्डिंग बढ़ती चली गई और प्रोटीन भी फेमस होता चला गया। और उसके बाद 1986-7 में ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जैसी कंपनीज फेमस हुई। उसके बाद अब हमारे इंडिया में देख लो कितनी इंडियन कंपनीज़ हैं जो प्रोटीन बना रही हैं, बहुत की फॉरेनर्स कंपनीज़ हैं जो प्रोटीन बना रही हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे बॉडी बिल्डिंग फेमस होती गई और प्रोटीन भी साथ में फेमस होता गया, कंपनीज आती गई, प्रोटीन और रिफाइंड होता गया। तो प्रोटीन जब भी लें बस एक अच्छी कंपनी का देख के ही लेना चाहिए। प्रोटीन लेने में कोई बुराई नहीं है, बस देखना ये होता है कि एक अच्छी कंपनी का, जानी मानी कंपनी का प्रोटीन हो तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वो प्रोटीन एक फूड की तरह ही होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी लोकल सी कंपनी का प्रोटीन खाते हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी, शायद नोएडा में प्रोटीन बनाने वाली कंपनी को पकड़ा था, वो नकली प्रोटीन बना रहे थे। पता नहीं उसमें क्या क्या डालते थे। कई लड़कों की किडनीज वगैरह ख़राब हो गई थी, तो तब किसी ने शिकायत करी तो पता चला कि ये फेक सप्लीमेंट्स बना रहे थे। और इन जैसों की वजह से बॉडी बिल्डिंग और प्रोटीन बदनाम भी हुआ है। और उन्होंने प्राइसिंग भी एक अच्छी ब्रांड जितनी ही रखी थी, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ताकि किसी को शक ना हो कि ये सस्ता माल है। तो भाई जब भी प्रोटीन लो तो एक जानी मानी कंपनी का प्रोटीन ही लो, ताकि सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और वैसे भी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही क्यों। ये थी वीडियो प्रोटीन की सारी हिस्ट्री के ऊपर, कैसे हमारी बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन का जन्म हुआ, कैसी शुरुआत हुई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट, थैंक यू।